जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में, जिसके लिए भगवान जंगलों जंगलों से विचरण करते हुए और माता वैदेही की खोज में और सबरी के बताए हुए स्थान पर पहुंचे, जहां पंपा सरोवर नाम के स्थान पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने महाबली हनुमान और प्रभु श्री राम के बीच वार्तालाप हुई। उसके बाद अपने पीठ पर बिठा के प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के यहाँ लेके पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद दोनों लोग अग्नि को साक्षी मान के माता वैदेही की खोज के लिए अकंटक प्रतिज्ञा की और उसके बाद पुष्पक विमान से रावण को ले जाता देख महाराज सुग्रीव ने नहीं समझ पाए कि आखिर ये कौन अबला स्त्री जा रही है, लेकिन छोटे से पल्लू को गिराने के बाद वो प्रभु श्री राम को दिखाए और प्रभु श्री राम उस पल्लू को देख के पहचान गए ये वैदेही का ही पल्लू है। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। जहां तक हो सके हमारी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। इसके पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। जिनके असिमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अव गुण ही दुरावा। तो जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी के मित्रता करते हैं। मित्रता धर्म है कि वह मित्रों को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदाहित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। तो देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटि लाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। तो जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। तो सेवक सठनिप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। तो मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। ये प्रभु श्री राम सुग्रीव को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे सभी दुखों सुखों में मैं खड़ा रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। अब सुग्रीव प्रभु से क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे
ले चलता हूं। कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुभि अस्थ ताल देखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। तो उसके बाद सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। तो देख अमित बल बाढ़ी बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई पर तीति। तो बार बार नावै पद शीशा, प्रभु जानि मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। ये सुग्रीव कह रहे हैं, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और दुख सुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूं राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। तो हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ूं। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सुन विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषान होई। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काग भुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सिजाई निकट बल पावा। तो तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा बाली और सुग्रीव का युद्ध और बाली को
प्रभु श्री राम द्वारा परम गति को प्राप्त करना। इस कथा में मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।